इस वीडियो में आप कुछ ऐसा सीखने जा रहे हैं जिससे आप दुनिया में बाकी लोगों से आगे बढ़ सकते हैं। हिटलर से लेके बाकी कई राजनेताओं ने इन डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स का यूज़ अपने कार्यकाल में करा है, पर उससे पहले एक डिस्क्लेमर है। इन सभी टेक्निक्स का यूज़ आप किसी गलत काम के लिए नहीं करेंगे, बल्कि आप इनका यूज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करेंगे उन लोगों से जो इस दुनिया में आज भी इन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं। डार्क साइकोलॉजी एक टर्म है साइकोलॉजी में, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं, जैसे कि परसुएशन, मैनिपुलेशन और बाकी तरह की चीज़ें। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो 5 डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक जिन्हें आप आज से ही यूज़ कर सकते हैं। टेक्निक नंबर 1, फियर मॉन्गरिंग। लोगों में डर फैलाकर, उनके इमोशंस के साथ खेलकर अपना काम उनसे करवाना। जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे लिए करेंगे, बस उन्हें एक बार डरा दो। जैसा कि हमने हिटलर के दौर में देखा था, उसने मीडिया और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके जूस को देश का सबसे बड़ा खतरा बना दिया, जिससे सभी नाजी उसके साथ हो गए और फिर हिटलर ने उनसे जंगें लड़वाई, कई देशों पर कब्जा किया। जैसा वो चाहता था हुआ। क्यों? क्योंकि लोग डर चुके थे। जूस को परसिक्यूट किया गया। क्यों? क्योंकि लोग डर चुके थे। आजकल भी हम फियर मॉन्गरिंग के एग्जाम्पल देख सकते हैं। लोगों में डर फैलाते हैं कि दूसरे धर्म का इंसान तुम्हें मार देगा, तुम खतरे में हो। पर ऐसा कुछ है नहीं। सिर्फ वो अपनी बात तुमसे मनवाना चाहते हैं, सिर्फ वो अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं। तो आगे से कभी भी किसी भी पॉलिटिकल या रिलीजियस लीडर की बातों में ना आए। लव बॉम्बिंग, ये एक ट्रैप है जिसमें लिटरली प्यार में फंसाया जाता है। पहले तुम दूसरे इंसान को बेशुमार प्यार देते हो, मतलब कि उनको कॉम्प्लीमेंट देते हो, गिफ्ट देते हो, बात अच्छे से करते हो, फुल अटेंशन देते हो। पर जैसे ही वो इन सब चीज़ों का एडिक्ट हो जाता है, इन सब चीज़ों का आदी बन जाता है, ट्रैप में फंस जाता है, तुम सब कुछ विड्रॉ कर लेते हो। अटेंशन देना बंद, कॉम्प्लीमेंट देना बंद, और तो और क्रिटिसाइज करने लगते हो, इम्पोर्टेंस देना भी ख़त्म कर देते हो। अब तुम खेल लो उस इंसान के दिमाग के साथ, क्योंकि वो इन सब चीज़ों का एडिक्ट हो चुका है। उन्हें ये सब चीज़ें चाहिए, वो अटेंशन का भूखा हो चुका है, उसे इम्पोर्टेंस चाहिए तुमसे। तो अब वो तुम्हारे पीछे भागेगा, उसे क्रेविंग होएगी इन सब चीज़ों की, जिससे वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। तो अगर तुम किसी का गुलाम नहीं बनना चाहते तो इन बातों को ध्यान रखना। कोई भी इंसान आते ही तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दे, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ तुमसे चाहता है। अच्छी बातें करे, इसका मतलब वो तुमसे कुछ चाहता है। कभी क्रिटिसाइज ना करे, इसका मतलब तुमसे वो कुछ चाहता है। रियल फ्रेंड क्रिटिसाइज। ट्रायंगुलेशन, मैथ्स में पढ़ा था, लेकिन साइकोलॉजी में भी ट्रायंगुलेशन होता है। इसमें तुम किसी थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करके अपना काम निकलवाते हो। जैसे कि अगर तुम्हें अपनी वाइफ को जेलस या अपनी गर्लफ्रेंड को जेलस फील कराना है, तो तुम किसी तीसरी लड़की को कॉम्प्लीमेंट करोगे उनके सामने, जिससे वो जेलस फील करेंगी। इसके साथ साथ एक और तरह का इस्तेमाल है, जिसमें आप इसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। दो आदमियों की लड़ाई के बीच आपका सहारा बनना। आप चाहें तो उन दोनों की लड़ाई सुलझवा सकते हैं, और चाहें तो अपने आप को सुपीरियर बना सकते हैं दोनों की नज़रों में, उन दोनों के सामने उन दोनों की बुराई करके। आपको ज़्यादातर पॉजिटिव पे करना है, क्योंकि नेगेटिव बन के साइकोलॉजी का मिसयूज बिल्कुल ना करें। टेक्निक नंबर 4, द फुट इन द डोर टेक्निक। इसका इस्तेमाल आप करते हैं जब आपको किसी से एक बहुत ज़्यादा बड़ी मदद चाहिए होती है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले एक छोटी मदद मांगनी है, जिसे वो इंसान आसानी से दे सके। फिर आप बड़ी मदद मांग सकते हैं। इसका एग्जाम्पल बड़ा ही सरल है। मानिए कि आपको किसी दोस्त से 10,000 रुपये चाहिए। आप डायरेक्ट जाके 10,000 रुपये मांगेंगे, वो मना कर देगा। बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए और उससे 100 रुपये मांगे या 500 रुपये मांगे, वो देगा। अब आपको जल्द से जल्द ये पैसे वापस कर देने हैं। अब यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, और अब आप अगर उस इंसान से 10,000 रुपये मांगेंगे तो वो बिल्कुल आपको 10,000 रुपये देगा। इसी तरीके से आप द फुट इन द डोर टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने दोस्तों से मदद मांग सकते हैं। टेक्निक नंबर 5, द स्कार्सिटी प्रिंसिपल। ये भी फियर मॉन्गरिंग की तरह डर का इस्तेमाल करके लोगों के भावनाओं के साथ खेलता है, जिसमें आप एक डर पैदा करते हो। डर किस चीज़ का? डर
लोगों से बिछड़ जाने का, लोगों से पीछे रह जाने का। इन शॉर्ट आप इसे फोमो कह सकते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई भी इंसान किसी से पीछे नहीं रहना चाहता, जिसकी वजह से आप उनके इस डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको करना कुछ नहीं, बस दिखाओ कि जो भी चीज़ वो लेने जा रहे हैं बहुत कम बची है, ख़त्म होने पर है। एग्जाम्पल, बहुत सारे ब्रांड्स अपने लिमिटेड प्रोडक्ट निकालते हैं, लिमिटेड एडिशन निकालते हैं, या फिर बहुत सारे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट पे कहते हैं कि बस 3 बचे हैं, ले लो वरना तुम पीछे छूट जाओगे इस दुनिया से। बाकी लोगों ने ले लिया लेकिन तुम नहीं ले पाओगे। इस तरह से आप स्कार्सिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें किसी चीज़ की कमी को ही ताकत बनाया जाता है। आई होप कि आपको ये सारे रूल्स समझ में आए होंगे, सारी टेक्निक्स समझ में आई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही टेक्निक्स और डार्क साइकोलॉजी टिप्स की वीडियो आगे भी आती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। शेयर मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन टेक्निक्स को हर कोई जाने। काफ़ी पावरफुल टेक्निक है, अगर हर कोई ही पावरफुल बन गया तो पावर की वैल्यू ही नहीं रहेगी।